हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर, मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10 का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 4 टू 10 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से आपको चार ऑप्शन दे रखे, ए बी सी डी, और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो कि प्रोबेबिलिटी को नहीं शो करता है। बात को समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ये आपको देखना है। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट, ई क्या होती है? इवेंट। किसी इवेंट जो आपको चाहिए होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा क्या होती है? 1 के इक्वल होती है या 1 से छोटी होती है, या 0 के इक्वल होती है या 0 से ग्रेटर होती है। मतलब कुल मिला के प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी इवेंट की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये हमेशा परसेंटेज वाइज देखें तो 0% और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 100% के बीच में होती है। देखो, ये मैंने लिखा, परसेंटेज में नहीं लिखा। ये 0 और 1 के बीच में भी बिना परसेंटेज के। और अगर परसेंटेज में देखें तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0% और 100% के बीच में होती है। 0% भी हो सकती है और 100% भी हो सकती है। 100% जो होती है उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स या सर्टेन इवेंट्स। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स या अनसर्टेन इवेंट्स ये होती है। और इसके बीच में प्रोबेबिलिटी हो सकती है 20%, 60%, 90%, 99%, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तीन में से आप देखिए, ये क्या है? 2/3। 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती कि नहीं? आपसे क्या पूछा है? कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? कैन नॉट बी, नहीं हो सकती। तो 2/3 तो आराम से हो सकती है। 2 में आप 3 से डिवाइड कीजिए, नहीं जाएगा तो इसमें यहाँ पे 0 लगाए, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाए। 3 6 जा कितना आएगा? 18। फिर माइनस करोगे 2, फिर 0, 3 6 जा 18। देखिए ये कितना होगा? 0.66। 0.66 से क्या होगा? इनके बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में होता है 0.66, इनके बीच में आएगा। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होगी, हो सकती है ऐसा। आप देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 15% भी, तो 15% भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 0 और 100 के बीच में 15 भी आएगा। 0.7 किन के बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। पर ये ऑप्शन ऐसा है कि जो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेवर बी माइनस। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से छोटी हो ही नहीं सकती है। 0 उसकी लास्ट लिमिट है प्रोबेबिलिटी की, इधर 1 लास्ट लिमिट है। परसेंटेज में इधर 100 लास्ट लिमिट है, 0 लास्ट लिमिट है। इनके बीच में हो सकती है और ये भी हो सकती है, बाउंड्री भी इंक्लूड है। तो आंसर कौन सा आएगा? -1.5। फिर इसके बाद में सेकंड देखिए। सेकंड क्या बोला है आपको? देखिए, फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला इफ p इज इक्वल टू 0.5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई, ये भी हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था। किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और न होने की प्रोबेबिलिटी, इनका हमेशा सम करके कितना आता है? हमेशा 1 आता है। अब आपको पता है इसका सॉल्यूशन कभी आप निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी नोडेड। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पीई क्या होती है? किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। और एक होती है पी नॉट ई बोले तो किसी इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी। कोई सी इवेंट कभी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी नॉट ई। इनको आप कब देखोगे तो इनका सम हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। अब आपको गिवन है, गिवन क्या है? पी इक्वल टू कितना दे रखा है? 0.05। यहाँ पे आप रख सकते हैं 0.05 प्लस कितना आएगा? पी नॉट ई। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई।
नॉट ई निकालना, ये किसके इक्वल है, 1 के। अब क्या करोगे, ये प्लस का जो नंबर है ये उस साइड चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ई इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस 0.05, कितना आएगा 0.05, तो इसमें से माइनस कर लीजिए, पी नॉट ई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कीजिए। अब 1 में से इसको कैसे माइनस करें, तो देखिए ये 1 है, अब किसी नंबर के पास डेसिमल नहीं है, देखिए ये नंबर में तो डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं, तो किसी नंबर में कब डेसिमल नहीं होता है तो कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है, जैसे यहाँ पे डेसिमल होगा इसके, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 0.05 को 1 में से माइनस करेंगे, इस डेसिमल को इस डेसिमल के नीचे लिखो, लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 0, लेफ्ट हैंड साइड पे इधर क्या है, 0, इधर राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 और 5। अब ऊपर तो खाली जगह है तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 0 0। अब आपको क्या करना है, माइनस, अब 0 में से 5 जाएगी नहीं तो इसने इसको कैरी दिया, तो यहाँ पर तो 0 हो गया क्योंकि इसने दे दिया, इसके पास 10 आ गया, फिर इसने इसको कैरी दे दिया तो इसके पास क्या बचा, 9। 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आया, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 आया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पे 0 बचा था, 0 में 0 गया 0, तो आंसर कितना आएगा, 0.95। यही आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था पी नॉट ई, तो ये कितना आंसर आएगा, 0.95। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इन दोनों को रब करने वाला हूँ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ बेग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, एक बेग के अंदर है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, लेमन बोले तो नींबू जैसी जो लगती, खट्टी मिट्टी जो लगती है, वो कैंडीज रखी हुई है एक बेग के अंदर, ओनली सिर्फ कौन सी रखी है, लेमन वाली। आप मान लो ये मैंने एक बेग बनाया, इसके अंदर जो कैंडीज मैंने रखी है वो सारी कैंडीज कैसी है, लेमन, लेमन फ्लेवर्ड है, कैसी है, लेमन फ्लेवर्ड, एल, सारी कैसी है, लेमन फ्लेवर्ड है। इसके अंदर जितनी भी आपकी चॉकलेट्स है वो कैसी, लेमन फ्लेवर्ड है, एल फॉर लेमन। ये सब कैसी कैंडी से, लेमन फ्लेवर्ड है। अब क्या क्वेश्चन में आगे क्या बोला, ओनली, सिर्फ लेमन, ओनली बोले तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड वाली ही इसके अंदर है, बाकी और कोई सी नहीं है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, इस बैग के अंदर आपको देखना नहीं है, बिना देखे हुए आपको हाथ डालना है और एक कैंडी निकालना है ना, into the bag, what is the probability that she takes out an orange flavor candy, उसके अंदर से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलना चाहिए, तो कभी निकल सकती है ऑरेंज फ्लेवर वाली, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारी सारी कौन सी कैंडी से, लेमन फ्लेवर्ड है, ऑरेंज वाली तो है ही नहीं, ऑरेंज वाली नहीं है, तो उसके फेवरेबल आउटकम से कितने होंगे, 0, कितने होंगे, 0, एक भी नहीं है, सारी सारी कौन सी इसके अंदर, लेमन फ्लेवर्ड है। तो और फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा था कि ऑरेंज फ्लेवर वाली होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो वो जो 0 होगी, क्योंकि इसके अंदर लेमन ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। फिर आपको बोला अ लेमन फ्लेवर कैंडी, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेट सी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर कैंडी, सेकंड नंबर का, तो इसमें सारी की सारी लेमन फ्लेवर वाली है तो लेमन वाली ही निकलेगी, कितनी बार भी आप निकालो, तो लेमन वाली निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, 1 बोले तो 100%, श्योर इवेंट्स होगी, श्योर इवेंट समझ गए, सर्टेन इवेंट, और ऑरेंज फ्लेवर होने वाली जो होगी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0, और उसको क्या बोलेंगे, अनसर्टेन इवेंट्स या इम्पॉसिबल इवेंट्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जब आंसर लिखेंगे पहले का आंसर लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो एनी कैंडी there is no any candy inside the bag,
inside the bag. So yeah, therefore the probability of an orange flavor candy therefore the probability of an orange flavor candy will be 0. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0. ये इसका आंसर होगा फर्स्ट वाली, क्योंकि उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर वाली एक भी नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड वाला आंसर क्या लिखेंगे? सारी की सारी कैंडी इसके अंदर लेमन वाली है, तो जब भी निकालोगे लेमन वाली ही निकलेगी। तो ऐसा आपको मैंने बताया था, दो टाइप की इवेंट्स होती है, एक पॉसिबल एक इम्पॉसिबल होती है और एक श्योर इवेंट्स होती है। श्योर बोले तो जिसके 100% होने की, मैं जितनी बार निकालूंगा इसमें लेमन वाली ही निकलेगी। लेमन वाली निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो होगी 100% होगी, और उसी को बोलेंगे श्योर इवेंट्स, सर्टेन इवेंट्स। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। आपने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस, उसमें देखा था कि जो आपकी सर्टेन इवेंट्स या श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ऑल दी कैंडीज इनसाइड दी बैग आर लेमन स्पेलिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। श्योर या therefore the probability of an lemon flavored candy will be 1। कितनी होगी? 1 होगी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था? श्योर इवेंट मैंने आपको शोले मूवी का एग्जांपल दिया था कि डबल हेडेड अमिताभ बच्चन के पास में होता है, एक कॉइन होती है जो डबल हेडेड होती है, दोनों साइड हेड होता है। जब भी उछालता है हेड ही आता है, हमेशा कभी उछालेगा हेड आएगा। तो जिस इवेंट्स के होना या उसके आउटकम्स हर बार वही आ रहा है, मतलब जिसका हमेशा कभी भी आप देखोगे, टॉस करोगे तो हमेशा आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो वो इवेंट कैसी होगी? श्योर इवेंट्स, हर बार वही आ रहा है ना। तो वो आपकी श्योर इवेंट्स होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। ऐसे कैसे यहाँ पर है, पूरे बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी है, कभी हाथ डालोगे लेमन ही निकलेगी। तो लेमन कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। 100% है, जिसको परसेंट में कभी बदलेंगे तो 100% हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे, और ये इवेंट्स कौन सी होगी? कि श्योर इवेंट्स होगी। ये क्वेश्चन आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इट इज गिवन डेट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, 1 2 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 3 में से 2 का, कोई से भी 2 का एक ही दिन बर्थडे न आना, नॉट हैविंग, क्या लिखा है? 3 स्टूडेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, कोई से भी 2 स्टूडेंट, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, एक ही दिन उनका बर्थडे दोनों का न आना, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, 0.992। आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। आपको न होने का गिवन है, आपको क्या निकालना है? होने का निकालना है।
कि उन दोनों का सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल सा है, होने का प्लस न होने का, दोनों को प्लस करते कितना आता है, 1 आता है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर भी आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। आपको गिवन क्या है, गिवन में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स not having the same birthday, इसका कितना दे रखा है 0 पॉइंट, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं P नॉट E, क्या बोल सकते हैं P नॉट E, कितना दे रखा है 0.992, ऐसा बोल सकते हैं नॉट E। E क्या है, इवेंट है, कौन सी इवेंट है, 2 का 3 में से किन्हीं 2 का एक ही दिन बर्थडे न आना, उसकी इवेंट E है ना। तो इसको मैंने P नॉट E बोल दिया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स having the same birthday, having the same birthday, इसको क्या बोल दो PE। PE बोले तो होने की, PE बोले तो दोनों का बर्थडे सेम डे होना, उसकी प्रोबेबिलिटी PE, और न होना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट E। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपने फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा है। अब यहाँ पे वही लिखेंगे, वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, PE प्लस P नॉट E। नॉट E समझ गए, न होने की, ये होने की। तो न होने का आपको गिवन है कितना, 0, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है ना 1, है ना। अभी तो फार्मूला लिख रहे हैं, ये आपका फार्मूला होता है, किसी इवेंट का होना, किसी इवेंट का न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। तो आप वैल्यू पुट करो तो आपको क्या निकालना है, PE निकालना है, PE निकालना है, दोनों बच्चों का सेम डे बर्थडे होना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। और ये आपको दे रखा है 0.992 इजिकल टू कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। क्या करोगे, इसको उठा करके उस साइड ले जाओगे तो क्या बचेगा, PE क्या बचेगा, PE इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। क्या आप ये माइनस कर सकते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ जैसा है। मैंने क्या बोला था, 1 में से इसको माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, सबसे पहली बात मैंने बोला था किसी नंबर में, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है। तो किसी नंबर में जब डेसिमल नहीं होता है तो कहाँ होता है, लास्ट में होता है, उसके लास्ट में होता है। उसके बाद में आप चाहो तो जितने भी जीरो लगाना चाहे लगा सकते हैं, 3 जीरो लगाना है 3 लगा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो। क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर राइट हैंड साइड पे 992 है, इधर डेसिमल के इधर क्या है 0, ये 0 रखा, माइनस करें, कैसे करें, 0 में 2 तो जाएगी नहीं। तो इसने इसको कैरी दिया, इसके पास क्या बच गया 0, इसके पास आ गया 10, फिर इसने इसको कैरी दिया, इसके पास 10 आ गया, यहाँ पे बचा 9, फिर इसने इसको कैरी दिया तो इसके पास 10, इसके पास 9, 10 में से 2 गई, 8 बचा, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ 0 था, 0 में से 0 0। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.008। ये आपका आंसर आ गया PE, कितना आ गया 0 पॉइंट, यही आपका क्या आंसर है। आप चाहे तो इंप्रेशन आप लिख सकते, क्या लिखेंगे, इंप्रेशन में क्या लिख सकते, दी प्रोबेबिलिटी, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स having the same birthday, PE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.008। ये आपको फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको फिनिश होता है।
समझ में आपको आ गया होगा क्या किया, क्वेश्चन 5 जैसा था। सिर्फ आपको इतना समझना है, किसी एक इवेंट, कोई सी भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होना, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी टू बी हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी डज नॉट हैपन, इनका सम हमेशा करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। किसी इवेंट की किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी, उनको प्लस करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। बस वही था, नॉट न होने का दे रखा था, होने का निकाल लिया, दोनों को प्लस किया, 1 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। पूरे मैथ्स में नहीं तुमको इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा, एकदम हलवे जैसे क्वेश्चन है। कर लिया नोट? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ना। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है। यहाँ पे मैंने एक बैग बना लिया, इसके अंदर ये कौन सी बॉल है, रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है इस बैग के अंदर। फिर आगे देखिए, अ बॉल इज ड्रॉन, इसके अंदर 3 रेड बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में से एक बॉल को आपको बाहर निकालना है, 3 रेड बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड, बॉल इज रेड, आपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पढ़ा था, पीई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। ये क्या होता है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पीई, और एन ई क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, जो आपको चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो होता है एन ई, और एन एस क्या होता है, टोटल आउटकम्स, टोटल कितना है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ रेड बॉल ही आपको दे रखी है, इसके बैग के अंदर सिर्फ रेड बॉल है। तो रेड बॉल देखिए यहाँ पे लिखिए, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी है इसके अंदर, 3 है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एन एस। एन एस कितना आ गया, 3। अब इसके अंदर रेड बॉल कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेड बॉल्स, टोटल रेड बॉल्स, रेड बॉल्स को क्या बोलेंगे, एन ई, क्या बोलेंगे, एन ई। एन ई भी बोल सकते हैं और एन आर भी बोल सकते हैं, एन आर भी बोल सकते हैं, मतलब रेड बॉल कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी रेड बॉल से कितनी, ये भी कितनी है, 3 है। तो आपसे पूछा क्या है, पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा है, पहले नंबर में आपसे क्या पूछा है, पहले नंबर पे आपसे क्या पूछा है, पहले नंबर पे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, बॉल ने कैसे होना चाहिए, रेड होना चाहिए, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डेट, प्रोबेबिलिटी टू बी, प्रोबेबिलिटी टू बी रेड बॉल, रेड बॉल। अब रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीई, क्या होगी, पीई। क्या मैं पीई को पी आर बोल सकता हूँ, देखो पीई क्या है, इवेंट है। अब यहाँ पे इवेंट क्या बन रही है, रेड बॉल होने की, तो मैं इसको क्या पी आर लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम को हमेशा क्या बोलेंगे, एनएससी बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी टू बी रेड बॉल, रेड बॉल होना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको मैंने एन ई जो था, पीई था, पीई को क्या बना दिया, पी आर, और यहाँ पे लिखा एन ई, एन ई की जगह क्या लिखा, एन ई की जगह क्या लिखा, एन आर, और अपन में क्या जाएगा, एन एस। देखिए मैंने फार्मूले में कोई चेंज नहीं किया, फार्मूला क्या था, पीई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। यहाँ पे ई क्या होता है, इवेंट होता है, कोई सी भी इवेंट हो सकती है। यहाँ पे इवेंट क्या है, यहाँ इवेंट है रेड बॉल का होना, इवेंट क्या है, रेड बॉल को होना। तो मैंने पीई को आर बना दिया, पी आर रेड बॉल को होना, और यहाँ पे टोटल रेड बॉल अपॉन टोटल एन एस, टोटल बॉल से कितनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल रेड बॉल से कितनी है, 3, टोटल रेड बॉल से कितनी है, 3, और एन एस इस बैग के अंदर टोटल बॉल से कितनी है, वो भी कितनी है, 3। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1। कुल मिलाकर के ये कौन सी इवेंट हुई, ये आपकी इवेंट कौन सी हो गई, ये आपकी इवेंट्स हो गई है श्योर इवेंट्स, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट्स। अब सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर पे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है,
सेकंड नंबर बोला नॉट रेड, उसने रेड नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली, रेड होने की, किसकी निकाली, रेड होने की निकाली। तो रेड न होने की निकालेंगे, तो रेड बॉल तो उसके अंदर मतलब उसके अंदर सारी रेड बॉल ही है, तो रेड बॉल न होना। तो आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, किसी आपने अभी पढ़ा था है ना, किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का न होना, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और नॉट न होने की, नॉट रेड, नॉट रेड मतलब रेड बॉल में नहीं होना चाहिए, तो न होने की निकालना है। तो क्या होगा, न होने की निकालोगे क्या होगा, 1 में से इसको माइनस कर दे। देखिए मैं ऐसा लिखूं, पी आर प्लस पी नॉट आर, ऐसा कब मैं लिखूं, तो इसका आंसर कितना है, 1 की इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। तो मुझे क्या निकालना है, नॉट आर, रेड ने नहीं होना चाहिए, पी नॉट आर मतलब रेड बॉल ने न होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये निकालूंगा कि क्या करूंगा, पी नॉट आर, ये कितना आएगा, ये जो प्लस का है ये उस साइड चले जाएगा, कितना है 1 माइनस पी आर, ये हो जाएगा। सिंपल से ये फार्मूला लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू डज, probability 2 does not red ball, does not be red ball, red ball। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको क्या लिखेंगे, P नॉट R इजिकल टू क्या होगा, 1 माइनस पी आर। अरे यही होगा, थोड़ा सा इसको लंबा लिख दिया, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, स्पेस कंज्यूम हो रही है उसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी टू डज नॉट बी रेड बॉल, रेड बॉल। तो क्या लिखेंगे इसको, पी नॉट रेड, यही होगा, पी नॉट रेड, ये क्या होगा, इजिकल टू 1 माइनस पी आर। पी आर बोले तो क्या है, पी आर क्या है, होने की, पी आर है होने की, और पी नॉट आर रेड बॉल न होने की प्रोबेबिलिटी, क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये इसकी पी आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। मतलब कहने का मतलब है कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, और न होने की 0। क्यों 0 है, क्योंकि इसके अंदर रेड के अलावा दूसरी बॉल है ही नहीं। आप कब जितनी बार भी इसके अंदर हाथ डालोगे कौन सी बॉल मिलेगी, रेड बॉल मिलेगी। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, और इसके अंदर रेड, चूंकि इसके अंदर रेड बॉल तो है ही नहीं, सॉरी इसके अंदर रेड बॉल के अलावा दूसरी बॉल तो है ही नहीं, तो दूसरी बॉल निकलेगी भी नहीं, सब सारी रेड ही निकलेगी। तो इन्होंने क्या बोला, नॉट रेड, रेड नहीं होना चाहिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 8 होता है फिनिश। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाँ, बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, 5 रेड मार्बल्स। मार्बल्स मतलब आपकी जो कांच की गोलियां जो होती है, गोटियां जिसको बोलते हैं, है ना, गांव में गोटियां बोलते हैं, कांच की जो गोटियां होती है वो, उनको मार्बल्स, वही मार्बल्स है। बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर क्या है, बॉक्स को यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे ज्यादा ठीक रहेगा। ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसके अंदर क्या है, 5 रेड मार्बल्स है, 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है, रेड मार्बल्स है 5 इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। ये आर फॉर रेड, ये सब रेड मार्बल्स है। और आपको क्या बोला है, आपकी 8 व्हाइट मार्बल्स इसी के अंदर, इसी के अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैसी मार्बल्स है, व्हाइट मार्बल्स है, 8 डब्ल्यू। क्वेश्चन को पूरी तरीके से फील करो आप, क्या हो रहा है, तब जाकर के प्रोबेबिलिटी समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है,
ये व्हाइट मार्बल, W फॉर व्हाइट, कितनी है 8 है, 448। फिर आपको क्या बोला है, एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, इसके अंदर ग्रीन मार्बल्स भी है 4, 1 2 3 4, ये किसी मार्बल से आपकी ग्रीन है, जी 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 ग्रीन। अब यहाँ पे आप पहले तो देखिए कि टोटल मार्बल्स कितनी है, या आप ऐसा लिख सकते हैं टोटल मार्बल, पहले तो आप इंडिविजुअल लिख लीजिए, टोटल रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स, तो इसको क्या बोलेंगे एन आर, क्योंकि मैं आर रेड मार्बल्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो कितनी है, वो इसके अंदर है 5। फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स, ये कितनी है, इसको बोलेंगे एन डब्ल्यू, ये कितनी है आपके पास 8। फिर आपकी टोटल कौन सी ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स, ये कितनी होगी, इसको बोलेंगे एन जी, क्या बोलेंगे एन जी, जी फॉर ग्रीन और एन बोले तो नंबर, कितने नंबर में, वो कितनी है आपकी 4 ही बोल रहा है, 4 ग्रीन मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स कितनी होगी, जो टोटल मार्बल्स होगी उसी को क्या बोलते हैं एनएस, उसी को क्या बोलते हैं एनएस। यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्बल्स, टोटल में सभी आ जाएगी, टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स को क्या बोलेंगे एन एस, एन एस क्या होगा 5 + 8 + 4 इजिकल टू कितना आएगा 8, 12 और 5 17, ये आएगा 8 और 4 12, 12 और 5 कितना 17, ये आ गया एन एस। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा, अभी तो जस्ट जो गिवन था वो आपने लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द मार्बल्स टेकन आउट विल बी रेड, पहला क्वेश्चन है रेड मार्बल ने होना, उसने क्या होना चाहिए रेड मार्बल ने होना चाहिए। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू बी अ रेड मार्बल, रेड मार्बल ने होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी आर, ऐसा लिख सकते हो पी आर। वैसे प्रोबेबिलिटी का फार्मूले में पीई होता है, पी अपॉन एन, ई अपॉन क्या होता है एन एस होता है, पर यहाँ पे चूंकि आपसे क्या पूछा है रेड मार्बल का पूछा है, तो मैंने ई को क्या बना दिया आर बना दिया, क्योंकि रेड मार्बल का पूछा है, पी आर इजिकल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा एन आर, एन ई की जगह क्या बन जाएगा एन आर अपॉन एन एस, एन एस तो हमेशा वही रहेगा, कितना आ जाएगा भैया एन आर कितना है, एन आर है आपका 5, कितना है 5, और एन एस कितना है 70, बस ये आंसर आ गया आपका, कैंसिल आउट नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाए तो आप कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर का देखिए, सेकंड नंबर में आपसे क्या पूछा है व्हाइट मार्बल्स, क्या होना चाहिए व्हाइट मार्बल्स होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू बी अ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल्स होना, या व्हाइट मार्बल होना, इसको क्या बोलेंगे पी डब्ल्यू, देखिए फार्मूला यही है, ई को डब्ल्यू बना दिया, क्योंकि आपको क्या चाहिए व्हाइट मार्बल चाहिए, फार्मूले में एन ई की जगह क्या बन जाएगा डब्ल्यू, एन डब्ल्यू अपॉन एन एस, तो आप देख सकते हैं एन डब्ल्यू कितना है, एन डब्ल्यू बोले तो व्हाइट मार्बल्स टोटल कितनी 8, वो टोटल मार्बल्स कितनी 17, ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये आपका आ गया। फिर थर्ड वाले में आपसे क्या पूछा है उसको, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है, ग्रीन नहीं होगी तो या तो फिर वो रेड होगी या तो व्हाइट होगी, ग्रीन नहीं होगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स टू नॉट ग्रीन, क्या लिखेंगे फेवरेबल outcomes to be not green, to be इधर लिखो to be not green marbles, ये कम नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे एन नॉट जी, एन नॉट जी का मतलब क्या हुआ ग्रीन नहीं होना चाहिए, जैसे कि एन आर का मतलब क्या हुआ रेड बॉल, एन डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ व्हाइट बॉल, एन जी का मतलब क्या हुआ
एन जी कितना हो गया 4, मतलब रेड मार्बल्स ग्रीन मार्बल्स कितनी है 4 है। इसमें बोला है एन नॉट जी, मतलब ग्रीन मार्बल्स न होना। तो ग्रीन मार्बल्स कब नहीं होगी तो वो कितनी होगी, ग्रीन नहीं होगी तो ये ग्रीन को छोड़ दो, नॉट ग्रीन बोले तो ग्रीन को छोड़ दो, तो ये 2 रहेगी। कितना आएगा 5 + 8 इजिकल टू कितना आएगा 13। इन 2 में से हो सकती है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी यही पूछी है, क्या पूछे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू नॉट बी, टू नॉट बी ग्रीन मार्बल, नॉट बी ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला सिंपल हो जाएगा, P नॉट G, P नॉट G इज इक्वल टू P नॉट G, सॉरी N, यहाँ पे क्या आएगा N, G अपॉन NS। फार्मूला आपको समझ में आ रहा है, फार्मूला प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू क्या होता है NE अपॉन NS। यहाँ पे P फॉर क्या होगा प्रोबेबिलिटी, इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है एन ई अपॉन एन एस, मतलब कितने नंबर में वो इवेंट्स हो रही है वो टोटल। तो यहाँ पे क्या बोला पी नॉट जी, पी नॉट जी मतलब वही पूछा है नॉट ग्रीन, पी नॉट ग्रीन मतलब उसको क्या बोल रहे हैं पी नॉट जी, नॉट जी। तो एन नॉट जी अपॉन एन एस, सभी तो जैसे पी डब्ल्यू था एन डब्ल्यू अपॉन एन एस, पी आर था एन आर अपॉन एन एस, पी नॉट जी एन नॉट जी अपॉन एन एस, नॉट जी तो कितना है 13, 13 बाय एन एस कितना है 17, ये आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया आपका 13 बाय 17। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है फिनिश। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया है। पहले क्वेश्चन पूछा था रेड होने की प्रोबेबिलिटी, रेड कितनी थी 5 और टोटल मार्बल्स कितनी 17, तो एन आर अपॉन एन एस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, रेड बॉल होने की, रेड मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी, एन आर अपॉन एन एस 5/17। पी डब्ल्यू व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी सेकंड पूछा था, पी डब्ल्यू एन डब्ल्यू अपॉन एन एस, एन डब्ल्यू की वैल्यू 8 है 8/17। फिर आपसे बोला था नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होगी तो क्या होगी, या तो वो रेड होगी या तो व्हाइट होगी, तो नॉट एन नॉट जी में क्या आ जाएगा 13। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू नॉट बी ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए पी नॉट जी एन नॉट जी अपॉन एन एस 13/17। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इस एक्सरसाइज में तो बहुत सारे क्वेश्चन है पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 5 पैसे कॉइन्स। अभी क्वेश्चन में स्टॉप करते हैं। पिगी बैंक क्या होता है, आपने बचपन में देखा गुल्लक, मिट्टी के गुल्लक होते थे, उनके अंदर पैसे डालते थे और फिर जब फुल हो जाता था तो तोड़ देते थे और पैसे बाहर निकाल देते थे। तो ऐसे ही एक पिगी बैंक है। कभी अच्छे तरीके से पिगी बैंक बनाए तो एक प्रकार से एक ऐसे भी पिगी बैंक मार्केट में आपको मिलते हैं, इस टाइप से बनते हैं। इनके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे गेट लगा रहता है और यहाँ पे ताला लगा रहता है। इस साइड में कहीं पर गेट दे देते हैं इसका, यहाँ पर गेट दे देते हैं और यहाँ पे आपका लॉक लगा देते हैं, ये लॉक लगा देते हैं, ये पैक रहता है। फिर यहाँ पे ऐसा एक छेद रहता है, यहाँ से आप पैसे डालते हैं, इस टाइप से आपका एक छेद रहता है इसमें, यहाँ से सिक्के को अंदर डालते हैं, सिक्का इसके अंदर आ जाता है, सिक्के इसके अंदर इकट्ठे रहते हैं। इसको पैसे निकालने का एक ही तरीका है, या तो ताला खोलो, ताला की चाबी तो मम्मी के पास रहती है, खोल ही नहीं सकता, कैसे करोगे उसको, उल्टा करोगे, ऐसा उल्टा करके गिराओगे हिला करके, बस वही तरीका है। तो ये पिगी बैंक है, इसको क्या बोलेंगे आप पिगी बैंक, पिगी बैंक, ये पिगी बैंक है। अब इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है देखो, क्या रखा है 150 पैसे कॉइन्स, कितने हैं 100 है, 100 क्या है इसके अंदर 50 पैसे कॉइन्स है, ऐसा समझो। जो 50 पैसे कॉइन है, 50 पैसे कॉइन जो है वो कितनी है 100 है। इसके अंदर सिक्के रखे हुए हैं ना 50-50 पैसे पुराने जमाने में, अब तो देखना ही बंद हो गए। पुराने जमाने में, पुराने जमाने क्या हमारे ही जमाने में जो देखें 50 पैसे, अब तो दिखना बंद हो गए।
50 पैसे जो है, 50 पैसे के सिक्के जो है, कॉइन्स है, वो कितनी 100 है इसके अंदर। और आगे पढ़िए, एंड 50 1 रुपीज कॉइन, इसके अंदर 1 रुपीज की कॉइन भी है। 1 रुपीज, 1 रुपीज की कॉइन है, वो कितनी है इसके अंदर 50 है। 1 रुपीज कॉइन कितनी है इसके अंदर 50 है। और आगे आप देखिए, एंड 22 रुपीज कॉइन है ना, 2 रुपीज कॉइन कितनी है इसके अंदर 20 है। और भी आगे दे रखा है, एंड 10 रुपीज, 2 रुपीज एंड 10 रुपीज एंड 10, 20 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन्स। इसके अंदर 5 रुपीज कॉइन भी है, 5 रुपीज की कॉइन भी है, पर वो कितनी है 10 है। कितनी है 10 है। तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर टोटल कॉइन्स कितनी है, तो ये कॉइन्स है टोटल, इनको सबको काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले तो आप लिखेंगे 50 पैसे कॉइन्स, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं ना। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 50 पैसे कॉइन्स, टोटल 50 पैसे कॉइन्स, टोटल है ना, शॉर्टकट में लिखा है टोटल 50 पैसे कॉइन्स। इसको बोलेंगे एन 50 पैसे, शॉर्टकट में लिखा एन 50 पैसे। 50 पैसे की एन बोले तो कितने नंबर में, कितने नंबर में 100, कितने हैं 100। फिर यहाँ पे लिखा टोटल, टोटल क्या दे रखा है 1 रुपीज, 1 रुपीज कॉइन, ये कितनी, इसको क्या बोला एन 1 रुपीज। ये कितनी है भैया आपके पास 50 है, कितनी है 50। फिर आप लिखेंगे टोटल 2 रुपीज, 2 रुपीज कॉइन्स कितनी है, इसको बोलेंगे एन 2 रुपीज, शॉर्टकट में लिख रहे हैं एन, मतलब कि 2 रुपीज कॉइन नंबर में कितनी है, कितनी है 20 है। फिर आपने लिखा टोटल 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन्स, वो कितनी है आपकी एन 5 रुपीज, कितनी है ये 10। तो टोटल कॉइन्स देखो, टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स को क्या बोलेंगे एनएस। टोटल बोले तो इन सब का सम कितना आएगा 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, इन सबको प्लस करोगे कितना आएगा आपका, प्लस कीजिए 150, 150 और 30 180, 180 आएगा, कितना ही आएगा 180, प्लस कर दिए 150 150 170 और 180, ये आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, उन क्वेश्चनों को फोकस करना है। यहां तक तो आपने कर लिया। फिर इसको क्या बोला है, इफ इट इज इक्वली लाइकली डेट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, एक कॉइन को गिराना है, कैसे गिराओगे इसको उल्टा करके, ऐसा है ऐसा उल्टा करके गिरा दो कॉइन को, तो क्या होगा कॉइन विल बी फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दो और नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर दो। इस ऐसा है तो इसको ऐसा कर दो, फिर सिक्का गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको टर्न अपसाइड डाउन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द कॉइन विल बी अ 5 पैसे कॉइन। पहला आपसे पूछा है 5 पैसे कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे पूछा है प्रोबेबिलिटी टू बी 5 पैसे कॉइन, ये निकालना है। तो क्या लिखेंगे P 5 पैसे अपॉन इज इक्वल टू N 5 पैसे अपॉन क्या आएगा NS। अरे ये फार्मूला होगा, P प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी 5 पैसे नहीं 50 पैसे, सॉरी कितना है 50 पैसे। आपको क्या बोला है 50 पैसे, क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी टू बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन होना चाहिए, 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी टू बी 50 पैसे कॉइन, उसको रिप्रेजेंट किया P 50 पैसे N 50। इस आपको फार्मूला तो बार बार मैं बता रहा हूँ, फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एन ई अपॉन क्या होता है NS। अब यहाँ पे इवेंट क्या है 50 पैसे कॉइन होना, तो यहाँ पर भी E की जगह क्या आ जाएगा 50 पैसे, क्या आ जाएगा P 50 पैसे N 50 पैसे अपॉन NS। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, ये पी की बैंक हटा देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 50 पैसे कॉइन कितनी है 50 पैसे 100, कितनी है 100, और अपॉन में NS कितना है 180। कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करना तो आता है, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 5 से 5
5 से नहीं, 2 से, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, कितना आया 5/9। आंसर कितना आया 5/9। तो आप देखिए 50 पैसे कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 5/9। ये आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम करेंगे सेकंड नंबर का। ये मैंने इसको कैंसिल आउट किया था, 9 को थोड़ा सा इधर लिखिए स्पेस की प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, समझ में आपको कैसे आया। अब आपसे क्या बोला है, फर्स्ट नंबर का हो गया। सेकंड नंबर का, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। इसमें 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो भैया 5 रुपीज का कॉइन नहीं होगा, ये 5 रुपीज का कॉइन नहीं होगा, तो इसको छोड़ करके बाकी के कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही का वही लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स not be favorable outcomes to not be 5 रुपीस कॉइन। 5 रुपीस कॉइन न होने के आउटकम्स है ना, अभी आउटकम से निकाल रहे, प्रोबेबिलिटी नहीं। फेवरेबल आउटकम जो आपको चाहिए होता है उसी को तो फेवरेबल चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, ये चाहिए कि उसने 5 रुपीस का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स टू नॉट बी 5 रुपीस कॉइन, इसको क्या लिखेंगे आप, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स टू नॉट बी 5 रुपीस कॉइन। इसको लिखेंगे पी नॉट 5 रुपीस, पी नॉट 5 रुपीस। 5 रुपीस ने क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपीस नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। 100 में से हो सकता है, 50 में से हो सकता है, 20 में से हो सकता है। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 150 170, कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। तब यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, उसने 5 रुपीस कॉइन नहीं होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू नॉट बी 5 रुपीस कॉइन। भैया समझना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम से देखे थे कि भैया ऐसे कितनी कंडीशंस है जिसमें 5 रुपीस का कॉइन नहीं आ सकता। तो कितनी कंडीशंस है, 170 ऐसे आउटकम्स है जिसमें आपके 5 रुपीस का कॉइन नहीं आएगा, 5 रुपीस का कॉइन नहीं आएगा। तो ये निकाला, तो इसको क्या लिखेंगे, पी नॉट 5 रुपीस, यहाँ पे क्या आएगा एन नॉट 5 रुपीस, और अपन में क्या आएगा NS। तो 5 रुपीस न होना, न होगा तो 5 रुपीस नहीं होगा तो क्या होगा, ये 170 में से कुछ भी हो सकता है। 170 अपॉन NS 180 हो गया। इसको 0 0 कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 17/80। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते थे 17/80। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 10 होता है फिनिश। समझ में आया आपको कैसे किया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने देखा कि इस पिगी बैंक के अंदर कितनी कॉइन्स है। क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें बोल रखी है। 100 5 पैसे कॉइन्स है, 100 5 पैसे कॉइन्स है, 50 1 रुपीज कॉइन्स है, 20 2 रुपीज कॉइन्स और 10 5 रुपीज कॉइन्स है। सब यहाँ पे लिख दिया आपने। वो टोटल कॉइन्स कितनी होगी 180, जो इसके अंदर टोटल कॉइन्स है 180। इसको टोटल को क्या बोलते हैं NS। NS हमेशा क्या होता है, टोटल रिजल्ट्स होते हैं या टोटल आउटकम्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको बोला था 50 पैसे कॉइन होना। अब P 50 पैसे N 50 पैसे अपॉन NS। तो 50 पैसे में कितनी कॉइन थी 100 थी, तो 100 बाई कितना आ गया 180, कैंसिल आउट किया 5/9 आ गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन में बोला था कि उसने क्या नहीं होना चाहिए, 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। वो कॉइन नहीं होगा तो उसकी कंडीशन की फेवरेबल आउटकम से कितने होंगे, वो नहीं होगा। तो ये तीन में से कुछ ना कुछ हो सकता है। ये कितने होंगे 170 में से हो सकता है। कभी 5 रुपीज कॉइन नहीं हुआ तो 170 कॉइन में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी टू नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, P नॉट 5 रुपीज, P नॉट 5 रुपीज अपॉन NS। तो नॉट 5 रुपीज कितना है 170 में से हो सकता है 180। टोटल आउटकम 0 0 कैंसिल आउट 17/18। नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था? आई थिंक 4 से। 4 to 10 क्वेश्चन होते फिनिश। बाकी और क्वेश्चंस बच्चे उनको अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।